फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीट्यूब। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है? तो नॉर्मल डेफिनेशन में सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स और ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शन और फीचर व्हेन एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है? जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स या तो इंस्ट्रक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें अपने डिजायर्ड फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें डाटा शेयर करना है तो ये हो गया डिजायर्ड फीचर्स। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन या फंक्शंस जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर लिया तो व्हाट्सएप हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। और इंजीनियरिंग मतलब क्या? जो भी सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसे अच्छा बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होगी, कुछ प्रोसेस होगा। तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है? like this here, the process of using knowledge and principle to design, build and analyze objects। इसका मतलब क्या है? अपनी नॉलेज यूज करके और कुछ प्रिंसिपल्स यूज करके हम उस सॉफ्टवेयर को किस तरह डिजाइन करेंगे, बिल्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस को इंजीनियरिंग बोलते हैं। नाउ वी विल कंबाइन दिस टू and make a proper definition. The process of developing, maintaining a software in a systematic, disciplined, and quantifiable manner is called as software engineering. It is the process of building a software को बनाना, डेवलप करना और मेंटेन करना सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन मैनर में। सो दिस इज आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स उसका। फर्स्ट, मेंटेनेंस। उसको मेंटेन करना काफ़ी इजी बनना चाहिए। सेकंड, करेक्टनेस। जो डिज़ायर्ड फंक्शन हमें चाहिए वही आउटपुट आना चाहिए। थर्ड, रीयूजेबिलिटी। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है तो हमें उसका कोड वापस रीयूज करना है, तो उसके कंपोनेंट्स यूज करने हैं तो हम कर सकें, ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। फोर्थ, टेस्टेबिलिटी। जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें तो उसके कुछ स्ट्रेटजीज पहले से अप्लाई करके रखने चाहिए ताकि टेस्टिंग करने में इजी हो। फिफ्थ, रिलायबिलिटी। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं तो उन्हें ऐसा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करें जो वो जिन पे वो रिले कर सकें। सिक्स्थ, पोर्टेबिलिटी। अगर हमारा सॉफ्टवेयर एक मशीन से दूसरे मशीन पे ट्रांसफ़र करना है तो ऐसा नहीं हो कि मशीन ए पे चल रही है और हमें मशीन बी पे डालने के बाद वो ना चले। वो पोर्टेबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेवेंथ, एडेप्टेबिलिटी। अगर कोई नया एनवायरनमेंट आया या चेंज हुआ एनवायरनमेंट में तो उसको एडेप्ट करना चाहिए। एडेप्ट करना चाहिए मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो एडेप्ट होना चाहिए। So these are all the objectives that should meet our software. Next, how an engineer solves a problem. So some core steps are there that some engineers need to solve before making a product. First, we have to understand the problem. फर्स्ट हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को। तो सम क्वेश्चंस जो हमें खुद से या जो डेवलपर्स वो पूछने हैं, जैसे कि फर्स्ट, हु आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर कंसर्न्ड पीपल विद द प्रोजेक्ट, जैसे कि बिजनेस मैनेजर हो गए, एम्प्लॉयज। ये प्रोजेक्ट का आउटपुट किन लोगों को अफेक्ट करेगा, तो वो लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स। सेकेंड आता है व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या फीचर्स हमें सॉफ्टवेयर में डालने हैं ये जानना पड़ेगा। एंड थर्ड होते हैं कैन द प्रॉब्लम बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो भी हमें समझा है क्या उसका एनालिसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस आर सम क्वेश्चंस दैट
can we understand? Now we understood what problems are there. Now we have to plan the solutions. So there are some questions like, have you seen similar problems before? पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं और उसका फेस किए हैं, तो उसके एक्सपीरियंस से हम प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड आते हैं, कैन सब प्रॉब्लम्स बी डिफाइंड? जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कोई सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? क्या उसका कोई अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? कैन ए डिज़ाइन मॉडल बी क्रिएटेड? तो सॉल्यूशंस बनाने के लिए डिज़ाइन मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो डिज़ाइन मॉडल कैसे बनेगा वो भी हम डिसाइड करते हैं ये फेज में। थर्ड आता है हमारा carry out the plan. So now we will execute it. So it asks for each component part of the solution is probably correct. तो जो वो भी कंपोनेंट पार्ट हम यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है क्या? So there should be a checking of that are going to be used are correct or not. सेकंड आते हैं, इज सोर्स कोड ट्रेसेबल टू डिज़ाइन मॉडल? तो डिज़ाइन मॉडल जो है उससे सोर्स कोड इजीली ट्रेसेबल है कि नहीं? नेक्स्ट हमारा आता है एग्जामाइन द रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि कोई टेस्टिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई की है या नहीं। इज ए टेस्टिंग स्ट्रेटजीज अप्लाइड और नॉट। सेकेंड में आता है, डज द सॉल्यूशन प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट कन्फर्म द डाटा फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड? इसका मतलब ये है जो हमें फीचर्स देने थे स्टेक होल्डर्स को, जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो ये फेजेस में अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फर्स्ट आता है, थिंक थ्रू द प्रॉब्लम कंप्लीटली बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हमने पहले देखा है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहले अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट को जाना है। सेकंड है डिवाइड एंड कॉन्कर। जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको हमें एक साथ नहीं करना है, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करके वो उसको हम अच्छे से देखना है, अच्छे से यूज करना है। थर्ड केस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। जो भी इंजीनियर हैं उन्हें मेक श्योर करना है कि जो भी डिज़ाइन वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड होनी चाहिए। फोर्थ आते हैं लर्न। नया नया टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ नया नया टेक्नोलॉजीज में बाकी डेवलपर्स यूज कर रहे हैं तो उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। और एक बात, स्पेशली फ्रॉम द मिस्टेक्स, अगर पहले से ही कुछ मिस्टेक्स हो चुके हैं और उससे हम कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ आते हैं मेंटेन द विजन। जो विजन सोचा था आउटपुट में वही आना चाहिए, तो वो विजन मेंटेन होनी चाहिए, ताकि पहले हम सोचे थे कि यही आउटपुट आना चाहिए, बाद में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ नो ये आउटपुट नहीं आया। वो नहीं होना चाहिए, जो पहले से ही सोच रहे हैं वही कंफर्म आउटपुट ही आना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए कि वही आउटपुट आए। सिक्स्थ आता है व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। तो इंजीनियर्स को ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है वो कंज्यूमर्स के लिए है, खुद के लिए नहीं है। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। सेवेंथ आता है हमारा बी ओपन टू द फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होते हैं, अपडेट्स, डेवलपमेंट एंड जो भी चेंजेस होंगे उसमें एडेप्ट होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट में, ताकि वो प्रोडक्ट जब आगे बढ़े फ्यूचर में हमारा तो वो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो फ्यूचर सोच के ही बनाना चाहिए। प्लान अहेड फॉर रीयूज। जो भी कंपोनेंट्स यूज किए हैं ऐसे कंपोनेंट्स यूज करें
कि वो आगे के प्लान में भी काम आए। तो इससे हमारा कॉस्टिंग भी कम होगा एंड अपने लिए इजी भी होगा। सो these are all this for introduction part. Thank you for watching.